Assalamualaikum students, I hope you all are doing well। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो है वो फॉर्म गाइडेंस की जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, ताकि बच्चों को कोई भी जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और अब जो है मैं जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ आपके सीबीटी, जो आप लोगों का टेस्ट होगा एडमिशन के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, वो जो है किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आएगा, कितने सब्जेक्ट्स के ऊपर आएगा, सही है, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होंगे और वो टेस्ट कैसा होगा। तो उसके लिए जो मैंने है और हमारी पूरी टीम ने जो है वो उन बच्चों के लिए एक प्रॉपर एक सिलेबस हमने तैयार किया गया है, ताकि हमने कहा बच्चे प्रॉपर एक तैयारी करके जाए, ताकि जो है उनके एडमिशन लेने के चांसेस जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है वो बढ़ सके, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। सही है बच्चों। तो हम जिस तरह हेल्प कर सकते हैं, आप बच्चों की जो है वो हेल्प कर रहे हैं, और आप लोगों से कुछ भी किसी भी लिहाज से जो है वो डिमांड नहीं कर रहे। तो बस एक समझ लें, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है, पिछली वीडियो या ये वीडियो या आने वाली और वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आइंदा आने के लिए और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो जल्द से जल्द मिल सके और आपको किसी भी चीज़ में एजुकेशनली कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सही है बच्चों। तो जो मैंने सिलेबस बनाया है वो मैं जो है वो आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दूंगा उसकी पिक्चर सिलेबस की, और आप उस सिलेबस को जो है इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं उस सिलेबस को। सही है बच्चों। और उससे रिलेटेड जो है वो उसमें तैयारी भी कर सकते हैं। और अभी जो है मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, जो सिलेबस है वो बताऊँगा उसमें क्या क्या दिया गया है, और जिन बच्चों को वो पढ़ के समझ ना आए क्या लिखा हुआ है, और मतलब जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये चैप्टर कौन सा है, मतलब उनको जब मैं ट्रांसलेट करूँगा तो ईजिली उस चैप्टर तक वो पहुँच सकेंगे। और जो उन लोगों ने पीछे जब ये चैप्टर्स पढ़े होंगे तो ईजिली वो अपनी पुरानी बुक्स में जाके उसको फाइंड करके उसकी उसकी तैयारी कर लेंगे। सही है बच्चों। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अपने यहाँ पे मोबाइल से देख के आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है सिलेबस और उसमें क्या क्या दिया गया है, और आप लोगों ने जो है वो यहाँ स्क्रीन पे भी मैंने अटैच कर दिया है, और आप लोग चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है हमारे कोचिंग सेंटर के ऊपर नेम टैगलाइन वगैरह आ गया। सही है, सम ब्रांड बिल्डर्स थिंक स्मार्ट लर्न स्मार्ट। सही है बच्चों, ये तो हमारा हो गया। बाकी सिलेबस फॉर बैरियर यूनिवर्सिटी, सीबीटी टेस्ट और सीबीटी एंट्री टेस्ट फेज 2 फॉल 2025। सही है बच्चों, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और है कंबाइंड सिलेबस 100 एमसीक्यूज ऑल सब्जेक्ट्स। क्या है बच्चों, आपका ये मैं बताता चलूँ कि जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज बेस होगा, और कंप्यूटर पर तो पहले ही सीबीटी टेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर में होगा। और ये जो 100 एमसीक्यूज है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट के, ये आपके जो टेस्ट है वो 3 सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होगा, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और इसमें से कोई भी जो नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, कि जैसे 30 एमसीक्यू जो है वो जनरल नॉलेज के या मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के 30 90, अभी भी 100 से कम है। मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर फिक्स नहीं होगा। सही है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। 43 जो है वो जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, 20 मैथमेटिक्स के हो सकते हैं, जो रिमेनिंग बचे हुए इंग्लिश के। तो ऐसे टोटल कुल मिला के जो है ये टोटल 100 एमसीक्यूज बनेंगे, और ऐसे आपका जो है वो आपका टेस्ट आएगा। और बस आपको तैयारी क्या करनी है, जो हमने सिलेबस बना दिया है इंशाल्लाह ताला अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे, मैं ये बात इतनी उम्मीद से कह सकता हूँ कि आपकी जो है वो सिलेक्शन लाजमी होगी ही होगी, अगर तो आपने जो है ये सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, और जो हम गाइडेंस दे रहे हैं उसको आप फॉलो करके टेस्ट में जाके अपेयर होंगे। सही है बच्चों। तो अब बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से 3 सब्जेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले हमने जो सिलेबस दिया है इसके अंदर वो दिया जनरल नॉलेज का। उसमें क्या दिया गया है, पहले आपको जो है वो पाकिस्तान नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ लेना है। तो ये फॉर एग्जांपल ये होते क्या है, एनिमल, फ्लावर, बर्ड, ट्री, ईटीसी। मतलब ये हुआ कि बच्चों पाकिस्तान के नेशनल सिंबल्स है ना, कि मतलब नेशनल एनिमल क्या है, और नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल बर्ड क्या है। सही है, मतलब बर्ड परिंदा हो गया, फ्लावर फूल हो गया, एनिमल जानवर हो गया। सही है बच्चों। और नेशनल ट्री पेड़ के हमारा जो है कौमी पेड़ क्या है, कौमी दरख्त क्या है।
और हमारा जो है वो कौमी वटेवर वो कौन सा है, नेशनल गेम कौन सा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपने जो है सारे अपने नेशनल सिंबल जो है वो याद करके जाने हैं, पढ़ के जाने के, एमसीक्यू इससे रिलेटेड आ सकता है। सही है बच्चों। अब दूसरे उस पे आते हैं, टॉपिक जो आप लोगों को दिया गया है करंट लीडरशिप। करंट लीडरशिप का मतलब ये जो है आपके जो मुल्क के मौजूदा जो है वो इस वक्त लीडर्स हैं वो कौन कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट कौन है आपके मुल्क के, प्राइम मिनिस्टर कौन है, आर्मी चीफ कौन है, और जैसे आपके कोई भी प्रोविंस के वजीर आला हो सकते हैं। सही है, तो ये कौन है आपको पता होना चाहिए। सही है बच्चों। और ये क्योंकि इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। और थर्ड टॉपिक पे अगर आए तो वो है चीफ, नहीं थर्ड टॉपिक सॉरी, ये तो उसी का पार्ट हो गया। अच्छा, इसका एक और पार्ट है सेकंड टॉपिक का, वो है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस। ये भी पता होना चाहिए आपको, मतलब वो मैं गाइड कर चुका हूँ, उसमें हर चीज़ आ जाती है। चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ। सही है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तो बेसिक चीज़ें हर पाकिस्तानी बच्चे को ये तो पता ही होगा। सही है। और ज़रूरी नहीं है पाकिस्तानी बच्चा हो, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट भी है तो अगर जैसे पाकिस्तान में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और नेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, और आ जाते हैं हिस्टोरिकल फीचर्स पे आ जाते हैं। ये क्या है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सही मतलब हिस्टोरिकल फीचर्स इनको कहा जाता है जो पहली पहली चीज़ होती है, मतलब पहले पहले आपके लीडर्स। सही है। और पहला क्रिकेट गेम, और पहला फुटबॉल गेम, पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था पाकिस्तान, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था। इस तरह की चीज़ हो सकती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है, बहुत मैं सिंपल बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा भूल भी चुका है वो दोबारा से रिवाइज कर ले इन चीज़ों को। सही है बच्चों, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ही सीबीटी टेस्ट पे आएंगी ना एडमिशन के, क्योंकि इसी में बच्चे को चेक किया जाता है कि बच्चे के पास कितनी नॉलेज है। सही है, यही मकसद होता है एक सीबीटी टेस्ट का। और उसके बाद हम आते हैं अगर अपने पार्ट 4 की तरफ, तो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल इन्वर्टर, फर्स्ट कंप्यूटर, बेसिक डेफिनेशंस। सही है बच्चों। ये तो हर बच्चे को वैसे इंग्लिश में मैंने पढ़ा समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर जो है पहला किसने बताया बनाया, और इन्वर्टर क्या है, बेसिक डेफिनेशंस कंप्यूटर की पता होनी चाहिए, कंप्यूटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सही है बच्चों, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। सही है, मतलब इसको भी कंप्यूटर की हिस्ट्री बोल लिखा हुआ भी है। सही है बच्चों, तो ये हो गया मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, फॉर एग्जांपल क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, चैंपियन लीग, ईटीसी। मतलब क्या हुआ कि आपका वही मैंने जो पीछे बात करी थी हिस्टोरिकल फीचर्स में, कि आपको ये आपसे सवाल कर सकते हैं कि भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था। सही है, पहला कब हुआ, और पाकिस्तान कब जीता, और जो है ना अगर जैसे अगर 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप आने वाला है वो कहाँ होने वाला है। सही है। और जो है वो आपका पिछले वर्ल्ड कप जो अभी 4 साल आपका पहले जो आपका फीफा वर्ल्ड कप गुजरा है उसके अंदर कौन विनर था। सही है, उसकी डेट बताएं, फाइनल कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इस तरह की चीज़ें जो है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आ सकती है। सही है बच्चों, तो ये जो हमने अपना सिलेबस बनाया था जनरल नॉलेज का ये तो कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स में क्या दिया गया है बच्चों, पहला टॉपिक जो आप लोगों को दिया गया है वो दिया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब रेशियो प्रोपोर्शन ये होगा। अच्छा, इसके अंदर भी जो ज़्यादातर जो है वो मैंने नोट किया है, जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के जिस तरह के सवालात होते हैं ना, इसी तरह के सवाल का स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है। और बस वो होता है किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो होता है रेशियो प्रोपोर्शन से हो सकता है, परसेंटेजेस से हो सकता है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस हो सकता है। सही है, बस उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स में होगा, और बेसिक आपके वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी हम अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अहमद ने जो है वो तीन फ्रेंड है, उसमें से अहमद ने जो है 10 चॉकलेट्स खरीदी। किसके लिए, अपने दो फ्रेंड्स के लिए। सही है, उसके दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है साद। सही है, और आपका रेशो रेशो जो है वो दे देंगे आपको, कि रेशो जो आ रहा है सवाल के अंदर वो आ रहा है 2:3, और 2 रेशो जो है वो आपका 7 का है, और आपका 3 जो है वो अली का है। अब इसमें आप ये फाइंड करें कि 10 चॉकलेट्स में से अहमद ने 7 के लिए कितनी परचेज करी और अली के लिए कितनी परचेज करी। सही है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, और किसी को नहीं समझ आ रहा, वरना मेरे ख्याल में कोई इस तरह का बच्चा नहीं होगा कि जो नाम सुनते ही ना समझे, क्योंकि इतनी आसान चीज़ है कि बच्चे नाम सुनते ही समझ जाएंगे। सही है बच्चों, ये क्या होता है, ये हो गया।
इसी तरीके से ये परसेंटेज में भी हो सकता है। जहाँ आपसे रेशो फाइंड करने का कहा गया, इसी 10 चॉकलेट्स में हो सकता है कितनी परसेंट चॉकलेट जो है वो, फॉर एग्जांपल जैसे उसने 10% चॉकलेट खरीदी, सही, कोई लॉजिक बन नहीं रही, समझाने के लिए बोलो 10% चॉकलेट खरीद ली। अब इसमें आप ये बताएं कि अली के लिए कितनी खरीदी और साथ के लिए कितनी खरीदी। इसमें वो आपको रेशियो दे देंगे और इस रेशियो से बोलेंगे परसेंटेज निकालो। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हमने आगे एग्जाम्पल भी दी है, calculations like Ali paid rupees starting amount rupees 70 for 15 mangoes who got how many। सही है बच्चों। तो समझ रहे हैं आप लोग, जो मैंने आपको एग्जांपल दी वही दी गई है कि अली ने जो है वो 30 रुपए पे किए, सही है, और अमान ने जो है वो 70 रुपए पे किए, और इन लोगों ने 15 मैंगोज खरीदे, और उसमें से अब आप बताएं कि किसने कितने मैंगोज जो है वो लिए। सही है। अब आपको ये फाइंड करना होगा। तो आप लोग इतने बड़े बच्चे तो हैं, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं, आखिर आपको ये पता होगा कि किसने पे करा, निकालना भी आता होगा। बहुत ही ईजी, अभी करने को मैं भी कर सकता हूँ, वरना वीडियो लेंथी होगी और करना मेरे हिसाब से बेकार ही है। सही है। क्यों? क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोग समझ के भी गए होंगे और आगे पेपर में भी जो है वो इजीली कर लेंगे। बस एक रिमाइंड कराना होता है कि क्या पेपर में आएगा, इसलिए हमने सिलेबस बना दिया। और क्या है तीसरा आपका टॉपिक, क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये आपका, जैसे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज के बारे में बताया, इसी तरीके से फ्रैक्शन एंड डेसिमल में भी सवाल दे सकते हैं, जो है आपकी जो वैल्यूज है वो दे सकते हैं। तो ये भी तरीका है। ये भी बच्चा आए, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए होंगे सुनते ही। तो और इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में दे सकता है। इसे वर्ड प्रॉब्लम जैसा स्ट्रक्चर होगा और आपको दे देंगे किसका प्रॉफिट हुआ, कितना जो है वो किसका लॉस हुआ। इस तरीके के आपको सवालात मिलेंगे। एवरेजेस, बस आपने करना क्या है, यहाँ से आप समझ भी गए। अब आपने पीछे पढ़ा जिन बुकों से होगा, इंटर में, फर्स्ट ईयर में, 9 में, मैट्रिक में, उन बुक से आपने जो है इसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करके आप लोगों ने अपेयर होना है सीबीटी टेस्ट में, और इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी टेस्ट के रिजल्ट की बुनियाद पे आप लोगों की। और उसके बाद जो आप लोगों का सिक्स, आई थिंक जो आप लोगों का टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा क्या होती है, हर बच्चे को पता है, जो सिंपल इक्वेशंस वगैरह आती है। सही है ना बच्चों? तो वो आएंगी, और ये भी हर बच्चा कर ही लेगा, बेसिक अलजेब्रा। सही है। तो बेसिक तो हर किसी को पता होती है अलजेब्रा की, तो इजीली कर लेंगे। उसके बाद आएगा जो आपका 7 टॉपिक आएगा, वो आएगा आप लोगों का स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये तो बहुत ही इजी हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेट। सही है बच्चों। अब वेट मैं बताता चलूं, जैसे भाई वो पूछते हैं कि कितने ग्राम होंगे तो 1 किलो बनेगा। टाइम का पूछ सकते हैं, कितने सेकंड होंगे तो 1 घंटा बनेगा, कितने मिनट होंगे तो जो है वो आपका घंटा बनेगा। इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो है बेसिक, बच्चे की जनरल नॉलेज, बच्चे का दिमाग चेक करने के लिए कितना तेज है बच्चा, ये बस चेक करना होता है। सही है बच्चों। और इसका कोई मकसद नहीं होता सीबीटी टेस्ट का। सही है। और बच्चों का जो है वो कंपटीशन ज्यादा हो रहा है एडमिशन लेने के लिए, तो उसको जरा एक जो है कॉम्पिटी मतलब ये रिजल्ट टेस्ट रख दिया जाता है, इस टेस्ट की बुनियाद पे वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं बच्चों को, फिर उनको एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये होता है, और ये सब आपको पता भी है, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ। सही है ना बच्चों। और क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स, पहले मैंने आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम बताया कि स्ट्रक्चर होता है। अब ये बेसिक जो वर्ड प्रॉब्लम आपके जो सवालात होते हैं वो आ जाएंगे। सही है। ये भी हर बच्चे को पता है। तो ऐसा है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जनरल नॉलेज क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। सही है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, जिस बच्चे को पढ़ के समझ नहीं आ रहा होगा उसको मैंने डिफाइन कर दिया क्या है ये। अच्छा, अब आ जाते हैं जो आप लोगों के तीसरा जो सब्जेक्ट होगा जिस पे मुश्तमिल आपका सीबीटी टेस्ट आएगा, वो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। सही है। और इसका पहला टॉपिक क्या है उसकी तरह देखते हैं, वो है टेंसेस। आइडेंटिफाई चेंज टेंस। क्या है बच्चों, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बताएं भाई ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है। सही है। तो इस तरह आपको उसको अपने जो आप लोगों को पता है टेंसेस आप पढ़ के जाए। अगर किसी बच्चे सब नहीं पढ़े हुए होते, किसी को या कोई बच्चा अगर भूल चुका है तो वो रिवाइज करके जाए, ताकि वो वहां पर उसको आइडेंटिफाई करे भाई ये कौन सा सेंटेंस है और उसको सिलेक्ट करे। सही है। बोल सकते हैं प्रेजेंट में दे दिया आपको एक टेंस, उसको बोला फ्यूचर में कन्वर्ट करो, मतलब करो से मुराद आपको करके दिया होगा ऑप्शन में, 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी डी या ए बी सी, उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा। सही है बच्चों। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस के टेंस आ सकते हैं, ये भी इस तरीके चेंज करना होगा या दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा एक्टिव है या पैसिव है। और तीसरा टॉपिक पे आते हैं तो वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
रिपोर्टेड स्पीच। ये भी हर बच्चे को पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स क्या होते हैं। अगर ये बच्चा को नेम सुन के कंफ्यूज हो रहा है तो उसको बताता चलूं कि कुछ नेम्स दिए हुए होंगे, नीचे आपको जो है ऑप्शन दिए हुए होंगे। जैसे सिनोनियम वर्ड दे दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा एंटोनियम बताए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में। इसी तरीके से एंटोनियम दे दिया जाएगा तो बोलेंगे सिनोनियम्स बताए। सही है बच्चों। तो इससे ज्यादा और हार्ड कुछ नहीं आता, और बार बार बता रहा हूँ कि जो आपका टेस्ट है वो एमसीक्यूज बेस ही आएगा। वो तीनों सब्जेक्ट का ही एमसीक्यूज बेस पे आएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश का या मैथ का आएगा, जनरल नॉलेज का नहीं आएगा, जनरल नॉलेज इंग्लिश का आएगा, मैथ का नहीं आएगा। तीनों का आपका जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट ही आएगा। और उसके बाद आप लोगों का जो पांचवा टॉपिक है इसका इंग्लिश का, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हर बच्चे को पता है क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ईटीसी। सही है बच्चों। तो आपको ये मतलब सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, सर्कल कर दिया हुआ होगा, और आपको ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से फाइंड करेंगे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। भाई नाउन फाइंड करें, एडवर्ब फाइंड करें, एडजेक्टिव फाइंड करें। सही है बच्चों। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे को आता है, इतने बड़े बच्चे तो हैं आप लोग। उसके बाद है सेंटेंस करेक्शन। अब सेंटेंस करेक्शन क्या है, सेंटेंस करेक्शन ये है उसी तरीके से जैसे कि टेंस और एक्टिव पैसिव या पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस दिए होंगे ना बच्चों, इसी तरीके से सेंटेंस करेक्शन में एक सेंटेंस दिया होगा गलत, उसको कहा गया होगा, 4 ऑप्शन नीचे दे देंगे, उनमें से बताया कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है इसमें से, ऑप्शन में से ना, क्योंकि ऊपर गलत दे देंगे। सही है। और या फिर जो है वो बिल्कुल भी सही हो सकता है, नीचे गलत करा हो और एक ऑप्शन दे दिया हो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सही है। या फिर जो है ये भी पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यूज भी गलत दिया हो और नीचे कहा गया हो कि ऑप्शन में से फाइंड करें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मतलब कौन सा जो है सेंटेंस वो सही बन रहा है। सही है, लेकिन उसमें होगा कोई भी नहीं सही, और जो चौथा ऑप्शन है वो भी दिया हुआ है कोई भी सही नहीं। इस तरह का भी हो सकता है। तो वो आप लोग ने अपने जो है वो एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो आप पढ़े होंगे उसके मुताबिक आपने उस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपका जो लास्ट टॉपिक आता है इंग्लिश का, वो है शॉर्ट राइटिंग स्किल्स। सही है। उसमें क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई कैटेगरी, स्टोरी, ऐसे, पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली एमसीक्यू स्टाइल। सही है बच्चों। मतलब ये है इसका कि आप लोगों को एक जो है पिक, मतलब जैसे होता है ना एक पिक्चर जो है वो दे देते हैं एमसीक्यूज में, उसमें क्या होगा, आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, उसके अंदर आपको छोटा सा जो है वो 5-6 लाइनों में मुश्तमिल, 10-12 लाइनों में मुश्तमिल कुछ भी जो है आपको पैराग्राफ वगैरह दे दिया जाएगा। उसमें आपको कहा जाएगा कि भाई ये आइडेंटिफाई करो, ऑप्शन में स्टोरी है, ये ऐसे है, या वटेवर, ये जो भी है। सही है। रेज्यूमे है, जो भी है आप इसमें से, आपने जो पढ़ा है, आपको जो पता है, अपनी नॉलेज के हिसाब से आप इस पे क्लिक कर दें कि कौन सा ये ऑप्शन है। सही है बच्चों। तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो है वो तीनों सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल जिन पे जो टेस्ट होता है इनका बैरियर यूनिवर्सिटी का, मैंने आप लोगों को बता दिया है। सही, ये आएगा इस टेस्ट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और मतलब इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मतलब कि इन्हीं सब्जेक्ट्स के अलावा कोई चौथे सब्जेक्ट पे नहीं आएगा, या इनके अलावा कोई और 3 सब्जेक्ट नहीं होंगे, और यही इन सब्जेक्ट्स के अंदर यही टॉपिक्स होते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं होता। सही है बच्चों। तो मैंने पहले ही कह दिया, जो बच्चा इसकी प्रिपरेशन कर लेगा अच्छे से, मैं उसको इतनी श्योरिटी और गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो बच्चा जो है वो सिलेक्शन से नहीं रहेगा, मतलब उसकी सिलेक्शन होनी ही होनी है। सही है बच्चों। और कितने डेज रिमेनिंग रह गए, आई थिंक डेज रिमेनिंग आप लोगों के रह गए 7 to 6, या मतलब 8 डेज आप लोगों के रिमेनिंग रह गए टेस्ट में। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, जल्द से प्रिपरेशन शुरू कर दें। और जो बच्चे प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था कि क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये बच्चे, हर बच्चे ने पढ़ा हुआ होता है, बस आपको रिवाइज करना है और आपको जाके सीबीटी टेस्ट में अपेयर होना है। तो बच्चों आप लोग, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहें तो वो आप डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक दिया हुआ है, मैं वो आप जाके जो है वो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, और मैं इसको वीडियो पे भी अटैच कर दूंगा, लेफ्ट साइड पे आप जैसे देख रहे होंगे अटैच हुआ हुआ है। सही है बच्चों। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।